और ये है इसका बेहतरीन स्लो मोशन। वाव, जस्ट वाव। Hello everybody, my name is Udit and you are watching Tech Lounge। आज मैं ये वीडियो Samsung Galaxy M51 के ऊपर बनाने वाला हूँ और ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको इसकी कैमरा डिटेल्स देने वाला हूँ और इसकी जो कैमरा का एक छोटा सा रिव्यू भी मैंने बनाया है वो आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। ये जो फ़ोन है ये हमारे यहाँ एक लोकल डीलर है, उसके यहाँ ये फ़ोन आ चुका है तो उससे मैंने ये फ़ोन कुछ टाइम के लिए लिया था जिससे मैंने एक छोटा सा कैमरा रिव्यू बनाया है। आई होप आपको वो आगे पसंद आएगा और इसमें आपको मैं स्क्रीन भी दिखाऊंगा कि किस तरीके की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। कल शायद टेक्निकल गुरुजी ने इस फ़ोन के बारे में आपको बताया होगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह शेयर की थी आपके साथ, मगर उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसा लीक आउट नहीं किया इस फ़ोन के बारे में और कैमरा के बारे में तो उन्होंने बिल्कुल भी शेयर नहीं किया क्योंकि सैमसंग की तरफ से अभी तक वो परमिशन नहीं मिली है क्योंकि ये फ़ोन अभी 10 तारीख को लॉन्च होगा, 10 सितंबर को। उससे पहले अभी तक आपको कहीं भी ऐसा कैमरा रिव्यू इस फ़ोन का देखने को नहीं मिलेगा, मगर आज आपको इस वीडियो में वो रिव्यू मैं देने वाला हूँ। आई होप आप ये वीडियो पूरा देखें और ये वीडियो आपको अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं पहले हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशन से। तो पहली बात जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन 730G मिलेगा। ये एक सस्पेंस बना हुआ था और कई लीक्स वगैरह आई थी जिसमें स्नैपड्रैगन 730G बताया जा रहा था, मगर गुरुजी ने अपने एक वीडियो में ऐसा बोल दिया था कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 730G की जगह कुछ और मिलेगा, जिससे लोगों के मन में काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो गया था और एक ये तरीके से सस्पेंस क्रिएट हो गया था कि इस फ़ोन में आपको कौन सा प्रोसेसर मिलने वाला है। क्योंकि सैमसंग अधिकतर अपने जो मिड रेंज बजट के फ़ोन्स हैं उसमें वो एक ही प्रोसेसर एक्सिनोस 9611 दे देता है, मगर इसमें आपको इस बार स्नैपड्रैगन 730G मिलेगा। ये मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ और इसलिए मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 730G मिलेगा। और इसकी जो स्क्रीन है ये आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस इन्फिनिटी और डिस्प्ले के साथ आपको दी जाएगी। ये सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन है, ये आपको जो दूसरे सैमसंग के फ़ोन्स हैं उनसे ज़्यादा आपको ये ब्राइट और उससे ज़्यादा अच्छे कलर्स आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सैमसंग की तरफ से ये एक तुरुप का इक्का हो सकता है अगर सैमसंग इस फ़ोन की प्राइस सही तरीके से रख दे, क्योंकि इस फ़ोन में आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं और आप भी जब ये फ़ोन यूज़ करेंगे तब आप कहेंगे कि ये सच में मिड रेंज किलर है। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इतना मैंने ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है और हो सकता है इससे आपको बेटर परफॉर्मिंग फ़ोन्स आपको मिल जाए, मगर मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, इसके बजट के आसपास कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं होगा जो इसको कैमरा में टक्कर दे दे, क्योंकि इसका कैमरा बहुत ही बेहतरीन कैमरा इसमें दिया गया है। जब आप इसकी पिक्चर क्वालिटी देखेंगे जो कि मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ, आप खुद कहेंगे कि सच में इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आगे ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी M51 और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये पीछे से प्लास्टिक बैक है और आगे से आप देख लीजिए किस तरीके का है। ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है होल्ड करने में, आप इसे आसानी से होल्ड कर पाएंगे और हाथों में ये काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ गया था। और पीछे जो बैक दिया है प्लास्टिक का वो एकदम ग्लास फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये पीछे 4 कैमरास दिए गए हैं। जो मेन कैमरा है ये 64 मेगापिक्सल का है और फिर इसके बाद आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा और 5-5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग और मैक्रो कैमरास दिए गए हैं। आगे इसमें ये पंच होल आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा आगे दिया गया है, जिससे आप वाइड एंगल सेल्फी शॉट्स भी ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप में फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो वो भी आपको ये कैमरा क्लिक करके दे देगा। और ये जो आगे स्क्रीन है ये 6.7 इंचेस की आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी अच्छी लगी मुझे देखने में। और इसको सुपर एमोलेड प्लस बोला जा रहा है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो दूसरे सैमसंग के फ़ोन्स हैं उनसे काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी ज़्यादा पंची आपको इसमें कलर्स देखने को मिलेंगे। और ये फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसमें आप जो ये प्रोसेसर है ये मैंने जैसे आपको बताया है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, तो इसमें आपको 730G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये फ़िलहाल मेरे हाथ में 6GB और 128GB वाला मॉडल है,
मगर आपको इसमें 8 GB का भी एक ऑप्शन मिलेगा। और इस फ़ोन में आपको बहुत ही बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि शायद आज तक ऐसे किसी फ़ोन में नहीं दी गई है। इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि आपको 2 से ढाई दिन का आराम से बैटरी बैकअप दे देगी। और साथ में इसके आपको फास्ट चार्जर मिलेगा 25 वाट का, जिससे आप इस फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और आप इस फ़ोन से रिवर्स चार्जिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी है। और अगर आपको किसी और फ़ोन को इससे चार्ज करना है तो आप आराम से इसके थ्रू आप उसको चार्ज कर पाएंगे। आप ये फ़ोन को जब देखेंगे तो ये इतना भारी भरकम नहीं है, काफ़ी पतला है। और 7000 mAh की बैटरी के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी सही लगता है, क्योंकि यार अगर आप पावर बैंक देखें तो वो इतने मोटे मोटे इतने भारी भरकम होते हैं, और उसमें 10000 mAh की बैटरी होती है। मगर इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिल रही है। उसके बावजूद ये फ़ोन इतना पतला है और इतना स्लीक है, तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। अब हम इसके कैमरा डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो इसके कैमरा क्वालिटी में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का कैमरा है। ये इसका इंटरफेस है आप इसके रियर कैमरा का। और इससे मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इसमें जूम करके मिल जाएगा। इसमें 10x का जूम हो जाता है। और जब ये पिक्चर क्लिक होके आती है तो जो प्रोसेसिंग है फ़ोन की वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा नॉइज़ इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी नॉइज़ रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपको सुपर स्टेडी मोड भी मिलेगा। तो जब आप इसमें वीडियो लेंगे तो काफ़ी स्टेबल आपको उसमें वीडियो देखने को मिलेगा। ये मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दे के भी दिखा देता हूँ। और इसकी फोकस आप देख लीजिए किस तरीके से फोकस करता है ऑब्जेक्ट को। ये मैं जैसे टैप कर रहा हूँ ये फोकस कर रहा है, और जहाँ जहाँ मैं टैप करूँगा ये वहाँ फोकस करेगा। उसके अलावा जो भी बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो सारी ब्लर हो जाएंगी। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। ये कुछ आउटडोर्स के आपको मैं शॉट्स दिखा देता हूँ। ये आउटडोर्स में आप पहले इसका ये फोकस देखिए कितना शानदार तरीके से फोकस कर रहा है। एक छोटी सी लीफ मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी और पीछे गार्डन था। तो ये लीफ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है, और जो फोकस में ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा एकदम सही तरीके से फोकस हो जाता है। और ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको भी आप शूट कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको इसमें फोकस करता हुआ उसमें देखने को मिलेगा। इसमें आप आराम से इसमें एक्सपोजर वगैरह सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये कुछ और मैं फ़ोटोज़ क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले ये आप वीडियो ज़रूर देखिए कि किस तरीके से आपको ये वीडियो इसमें देखने को मिलेगा। वीडियो में भी आप ये एक्सपोजर जो है वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने गार्डन में। देख लीजिए आप किस तरीके से इसमें ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जो कलर्स हैं वो काफ़ी पंची हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सामने आ रहे हैं, और फोकस भी काफ़ी अच्छे से तरीके से ये कर रहा है। और ये मैं आपको अगर चल के दिखाऊं तो इस तरीके से आपको इसका जो स्टेबलाइजेशन है कैमरा का वो आपको ये देखने को मिलेगा। ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से आए हैं। जो कार का कलर है येलो बहुत ही अच्छे तरीके से उभर कर आ रहा है। और अगर मैं इसमें मैक्रो कैमरा की बात करूं तो जो इसका लोगो है वो इतने शानदार तरीके से इसने कैप्चर किया है। उसमें किसी भी तरीके का नॉइज़ वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा देखने को, और बहुत ही शानदार तरीके से इसने फ़ोटो क्लिक की है। ये कुछ मेंढक वगैरह थे छोटे छोटे जो कि वहाँ पर चल रहे थे, तो उसको मैंने शूट करने की कोशिश की है। ये आप देख लीजिए किस तरीके से फोकस ये कर रहा है, और इसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर दिया है। उसके बाद भी ये शानदार तरीके से फोकस में ले रहा है, और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें जो कलर्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये जो शूट मैंने किया था ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने जो फोकस है वो पूरे मेंढक के ऊपर ही रखा है, और बाकी जो पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ब्लर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोटो आई है। जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल आपको शानदार तरीके से इसमें देखने को मिल जाएंगी। और कैमरा मैंने जैसे आपको बताया इसका बहुत ही ख़ास कैमरा इसमें दिया गया है 64 मेगापिक्सल का, जिससे आप बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसके कंपटीशन में इस जो प्राइस रेंज में ये फ़ोन आएगा उसमें आपको इससे अच्छा कैमरा कोई और फ़ोन में आपको देखने को मिले, क्योंकि इसमें सच में बहुत अच्छा काम किया गया है कैमरा को लेकर। और इसकी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग भी काफ़ी शानदार की गई है इसकी पिक्चर्स को लेकर। ये मैं इसके आपको कुछ और कैमरा फीचर्स के बारे में बता दूं तो इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। प्रो मोड है, पैनोरामा है, फिर फूड मोड है, इसके बाद HDR मोड है,
और आपको उसके अलावा मैक्रो मिल जाएगा, लाइव फोकस है, सुपर स्लो मोशन है और स्लो मोशन भी आपको मिलेगा। उसके अलावा इसमें आपको हाइपरलैप्स का मोड भी मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स आपको इस कैमरा में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप प्रो मोड में जाएंगे तो आप इसको आराम से अपने तरीके से पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। इसमें कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, हाईलाइट, शैडोज़ अपने हिसाब से आप इसमें उसको एडजस्ट कर पाएंगे। और इसके बाद आप जो ये फोकस है तो इसको भी आप आराम से अपने हिसाब से फोकस कर पाएंगे। तो इसमें प्रो मोड काफ़ी अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से दिया गया है, जिसमें आप सारी चीज़ें अपने आप मैनुअली इसको ऑपरेट कर पाएंगे। और ये कुछ और सैम्पल्स हैं जो मैंने शूट किए थे, तो ये आप देख लीजिए किस तरीके से दिए गए हैं। और ये स्लो मोशन वीडियो काफ़ी शानदार लग रहा है। ये जब मैंने लिया था तब मेरे को भी थोड़ा सरप्राइज़ हुआ था कि इतने अच्छे तरीके से इसने ये स्लो मोशन वीडियो लिया है और सारी डिटेल्स अच्छे से कैप्चर की गई हैं। ये आपको पानी की बूंदें भी नज़र आ रही होंगी। काफ़ी अच्छे तरीके से स्लो मोशन वीडियोस ले लेता है। और बस मैं इतना ही कैमरा को लेकर ये वीडियो बना पाया था, क्योंकि मुझे ये फ़ोन जल्दी से वापस करना था, क्योंकि मैंने कुछ टाइम के लिए फ़ोन लिया था, जिससे मुझे जल्दी से ये कैमरा का जो ये वीडियो था ये आपके लिए लाना था, क्योंकि अभी तक किसी भी चैनल में आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा इस फ़ोन के ऊपर। और बाद में आपको ऐसे वीडियोस कहीं देखने को मिल जाएंगे, बट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर ये वीडियो देखने को मिलेगा। आई होप आपको जो मैंने ये कैमरा रिव्यू दिया है आपको पसंद आए, और आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना अगर पसंद आया है तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और ये वीडियो में मैं जितना दे सकता था, जितने टाइम मुझे मिला था ये फ़ोन, उतना मैंने देने की कोशिश की है। और आगे आपके ऊपर है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को प्लीज़ यार लाइक और शेयर कर देना, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप प्लीज़ कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।